अमेरिका का एक शख्स 1831 में उसने कारोबार किया और नाकाम हो गया। 1832 में सियासत में हिस्सा लिया, अपनी काउंटी से खड़ा हुआ, लेकिन अपने ही लोगों ने उसे मुंतखब ना किया और यहाँ पर भी नाकाम हो गया। 1834 में उसने फिर बिजनेस शुरू किया, उसमें से वो फिर नाकाम हो गया। मसलसल नाकामियों की वजह से 1841 में उसके असहाब जवाब दे गए। 1844 में उसने फिर कोशिश की, लेकिन उसकी पार्टी ने उसे कांग्रेस का टिकट ना दिया। यूं मुसलसल आगे फिर कारोबार में नाकामियाँ हुई, शादी में नाकामियाँ हुई, मुख्तलिफ जगहों पे नाकामियाँ हुई। 1855 में उसे सेनेट के इंतखाबात का मौका मिला, उसमें फिर नाकाम हो गया। 1857 में फिर मौका मिला, उसमें भी नाकाम हो गया। ये इतनी ज़्यादा नाकामियाँ समेटने वाले शख्स को आज दुनिया इब्राहम लिंकन के नाम से जानती है। इब्राहम लिंकन में जो वाहिद खुसूसियत थी वो ये अपनी शिकस्त को तस्लीम करता था। डॉक्टर नॉर्मन विंसेंट पेले ने इन अल्फाज में इब्राहम लिंकन की तारीफ की है कि ही नोज हाउ टू एक्सेप्ट डिफीट। दोस्तों, हमारी ज़िंदगियों में भी बहुत सी नाकामियाँ आती हैं, लेकिन हम उन नाकामियों को कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पाते। एक्सेप्ट ना करने की वजह से हम कभी आगे नहीं बढ़ पाते। जो लोग जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में नाकामियों को तस्लीम किया वो आगे बढ़े। आप इब्राहम लिंकन को छोड़ के आप देख सकते हैं कि एडिसन, उसने कितने तजर्बात किए, नाकाम रहा। चार्ल्स डार्विन, वो अपनी इब्तदाई ज़िंदगी में नाकाम रहा। एल्बर्ट आइंस्टाइन अपनी ज़िंदगी में नाकाम रहा। इन तमाम बड़े लोगों में खासियत थी, वो ये थी कि वो हार को तस्लीम करते थे, वो शिकस्त को तस्लीम करते थे, इसीलिए वो बड़े इंसान बने। हम भी बड़े इंसान बन सकते हैं अगर हम अपनी शिकस्त को तस्लीम करके आगे नई जर्नी का आगाज़ करें। याद रखें, हमारी शिकस्त ये अल्टीमेट शिकस्त नहीं है, बल्कि ये हमारे तजर्बात है जो हमें आगे आने वाले वक्त में सिखाती है। यही वजह है कि इब्राहम लिंकन ये वो शख्स था जिसने अमेरिका की नई तारीख रकम की। अपने हार के तजर्बात से फ़ायदा इसने अपनी अमेरिकी कौम को दिया। आज भी अमेरिकी कौम इब्राहम लिंकन की शुक्रगुजार है।